हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों अभी अभी हमारे पास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पहुंची है इंडियन आर्मी की तरफ से हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए, जो भी इंडियन आर्मी यानी अग्निवीर की भर्ती 2025-26 के सेशन में देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंच चुकी है। जो भी आप लोगों की लेटेस्ट रैली है अग्निवीर की, उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आज आउट कर दी गई है। आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो ZRO होता है हिमाचल प्रदेश का, वो अम्बाला के अंदर आता है, ठीक है। तो अम्बाला के अंदर आता है, तो आज यहाँ पर आप देखोगे, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज जो होती हैं वो आउट करवा दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अम्बाला के हमीरपुर में नोटिफिकेशन हमारे हमीरपुर के लिए निकल चुकी है। ARO मंडी के लिए नोटिफिकेशन निकल चुकी है। ARO पालमपुर के लिए नोटिफिकेशन निकल चुकी है, और पालमपुर के अंडर ही आप लोगों का चंबा भी आता है, ठीक है। और ARO शिमला के अंदर भी वैकेंसी जो होती हैं 2025 के लिए, वो भी निकाल दी गई हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन बताऊंगा, सिर्फ जो आप लोगों का पालमपुर डिवीज़न है, यानी जो आप लोगों का पालमपुर आप लोगों का ARO है, उसकी पूरी नोटिफिकेशन डिटेल में मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों के लिए, अगर आप हमीरपुर वगैरह से हो या फिर शिमला वगैरह से हो, तो यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ पर आप लोगों के लिए रूल्स होंगे वो पालमपुर के ज़रिए ही होंगे, यानी आप चाहे शिमला से हो, हमीरपुर से हो, चंबा से हो, चाहे वो किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हो, जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताऊँगा वही सभी के लिए लागू की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर सुनिएगा, जो अब मैं आप लोगों को डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से ही भरना शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन माध्यम से जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए फिर बिना वजह जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी, और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस पालमपुर की तरफ से यह नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए 2025-26 सेशन के लिए आउट करवा दी गई है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से जैसे कह रहा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है वो 12 मार्च से आप लोगों की शुरुआत हो चुकी हैं, और 10 अप्रैल 2025 तक आप कभी भी आवेदन करवा सकते हो ऑनलाइन माध्यम से joinindianarmy.nic.in के पोर्टल पर जाकर, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर्म भरना नहीं आते हैं तो किसी भी साइबर कैफ़े पर भी विज़िट करवा सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अब आप लोगों को पता ही है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अब लिया जाता है आर्मी में पहले, तो वो जून 2025 ऑनवर्ड्स कभी भी आप लोगों का लिया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए आप समय-समय पर देखते रहिएगा। तो यह जो नोटिफ़िकेशन है, यह हमारे हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए है जो कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हो, इसे देख सकते हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहता है सभी के लिए। तो यहाँ पर अब कैटेगरी कितनी है वो आप लोगों को पता बता ही देते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता होगा। पहली होती है GD, जिसे हम कहते हैं जनरल ड्यूटी। इसके लिए 10th पास आप होने चाहिए, और 45% नंबर आप लोगों के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उनमें होने चाहिए, और 33% नंबर आप लोगों के जो होता है दोज 5 सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए, मिनिमम मिनिमम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 17.5 से 21 वर्ष की एज कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास LMB लाइसेंस अगर होता है तो उसमें प्रेफरेंस दी जाती है आप लोगों को ड्राइवर रिक्रूटमेंट में। तो 17.5 से 21 वर्ष एज होती है, वो आप काउंट कर लीजिएगा। दूसरी पोस्ट यहाँ पर टेक्निकल की होती है, ठीक है। इसमें +2 पास आप होने चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर साइंस वगैरह, इंग्लिश जो भी आप लोगों की होती है, ठीक है। यानी जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। तो 17.5 से 21 वर्ष यहाँ भी सेम ही एज रहेगी। फिर एक पोस्ट होती है आप लोगों की अग्निवीर की क्लर्क या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल की। तो 17.5 से 21 वर्ष यहाँ पर भी एज होती है। इसमें भी +2 पास या फिर इंटरमीडिएट जो आप लोगों का +2 के पास बराबर, अगर आप लोगों ने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है तो इसमें आवेदन कर सकते हो। फिर ट्रेड्समैन की 10th पास की वैकेंसी निकली होती है आप लोगों के लिए, और एक ट्रेड्समैन 8th पास की वैकेंसी होती है आप लोगों के लिए। वो क्लास 10 सिंपल अगर पास हो आप लोग ट्रेड्समैन 10th पास के लिए तो अप्लाई कर सकते हो। और जो अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास हो उसके लिए भी आप अगर 8th पास हो तो सिंपली आवेदन कर सकते हो। लेकिन एज सभी के लिए 17.5 से 21 वर्ष ही रहेगी। अब मैं एज बताता हूँ आप लोगों को, जो कैंडिडेट कहाँ पर जो है वो जिनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच बीच में है, सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल के लिए, अगर आप लोगों की यहाँ पर 30 सितंबर 2004 है, इसमें आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आप आवेदन नहीं कर पाओगे, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को।
कि इस तरह की डेट ऑफ बर्थ जॉब इस अग्निवीर में ली जा रही है। बाकी हाइट और वेट वगैरह आप लोगों को बता देते हैं कि अग्निवीर जीडी में आप लोगों की 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। टेक्निकल में भी 163 सेंटीमीटर और स्टोर कीपर वगैरह में 162 वगैरह की हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट आप लोगों को पता ही है 77 सेंटीमीटर जो होती है बिना फुलाए हुए, और एक्सपेंशन के बाद यानी चेस्ट एक्सपेंशन के बाद 82 सेंटीमीटर आप लोगों की चेस्ट होनी चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी हाइट कितनी आप लोगों की और वेट होना चाहिए, वो पूरा आप यहाँ पर मेज़रमेंट कर सकते हो। तो यह इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए। बाकी रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हो कि जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन वगैरह हो आप, तो उनमें आप लोगों को छूट भी दी जाती है। इंडियन गोरखा वगैरह होने में भी आप लोगों को छूट दी जाती है। तो इस तरह जो आप लोगों को यहाँ पर छूट मिलती है। बाकी इंसेंटिव्स अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरीज, जहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पोर्ट्समैन के लिए कौन कौन से नंबर यहाँ पर मिलते हैं, वो खुद यहाँ पर आप देख सकते हो। हम मेन मेन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। तो बाकी यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि एनुअल लीव वगैरह 30 दिन पर ईयर की आप लोगों को दी जाती है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी सैलरी के बारे में बता देता हूँ, किस तरह सैलरी आप लोगों के लिए होती है। 4 साल का आप लोगों का कार्यकाल होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर 30,000 सैलरी तो आप लोगों का पैकेज होता है मंथली, लेकिन इन हैंड आप लोगों को सिर्फ 70% ही मिलता है, यानी बाकी जो होता है वो काट लिया जाता है। तो 21,000 रुपया यहाँ पर आप लोगों को इन हैंड सैलरी मिल जाती है। बाकी कंट्रीब्यूशन वगैरह जो होता है कॉर्पस फंड 30% का, वो 9,000 रुपया होता है। और कंट्रीब्यूशन जो आप लोगों के लिए कॉर्पस फंड वाई जीओआई होता है, वो भी 9,000 का होता है, ठीक है। फिर 33,000 सैलरी हो जाती है आप लोगों की, जो मिलती है आपको 23,000। फिर 36,500 हो जाती है, जो मिलती है आपको 25,550। फिर फोर्थ ईयर जाकर 40,000 आप लोगों की मंथली पैकेज होगा, लेकिन 28,000 सैलरी आप लोगों को इन हैंड दी जाएगी, ठीक है। और जब जहाँ पर 4 साल आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, तो रुपीज़ 5 लाख के लगभग जहाँ पर जो आप लोगों का यहाँ पर फंड हुआ होता है वो मिलता है। और 5 लाख का लगभग जहाँ पर जो फंड होता है वो होता है। और एग्जिस्ट आफ्टर 4 इयर्स आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए के यहाँ पर सेवानिधि पैकेज के तौर पर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पैसे जो होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो अब अग्निवीर 2025-26 के लिए नोटिफिकेशंस आउट करवा दी गई हैं। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते होंगे वो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है।